सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ केमिकल इंजीनियरिंग की AIR-1 एकता प्रियदर्शिनी हमारे साथ में है। आज जानेंगे उनकी जर्नी। और बहुत कम आपने देखा होगा कि कोई लड़की AIR-1 लाती है, वो भी फोर्थ ईयर में रहते रहते। तो आज उनकी पूरी जर्नी जानेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एकता। थैंक यू। बताइए अपने बारे में कि आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या आपका बैकग्राउंड है, किस कॉलेज से आप बिलोंग करते हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो? Sir, my name is Ekta Priyadarshini and I'm from Bhubaneswar. And currently I'm studying my final year BTech in chemical engineering from Veer Surendra Sai University of Technology, Burla, which is situated in Sambalpur and is the oldest engineering colleges of Odisha. And मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी थर्ड ईयर से। एक्चुअली मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बस ऐसे ही इतना प्रिपरेशन नहीं किया था, बस स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था। एंड क्वेश्चंस वगैरह देखने गई थी, मतलब कैसे आ रहे हैं, कैसे ब्लूप्रिंट वगैरह में सोचने के लिए। तो मैंने उसी हिसाब से, उसी इंटेंशन से लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट किया था। इस साल मैंने वो प्राइमरीली मैंने कंसिस्टेंटली सेल्फ स्टडी किया है, हार्ड वर्क किया है। एंड विथ ऑल द डेडिकेशन आई वाज एबल टू स्कोर दिस मच मार्क्स। एंड एडिशनली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया इस सब में। मुझे बहुत सेल्फ बिलीफ and they consistently supported me, and my college and my friends, they have always motivated me, they have given that environment कि मैं पढूं, मैं उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और एडिशनली फिजिक्स वाला ने भी, गेट वाला ने भी, पराक्रम बैच में मैंने एनरोल किया। और इट्स लाइक जब भी मैंने नेसेसरी लगा मुझे, डाउट्स क्लियरिंग के लिए, मैंने फैकल्टी से कंसल्ट किया and उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। एंड ऐसे कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करके मैंने ये अचीव किया है। एंड इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। विद ऑल दैट कंसिस्टेंसी इवन यू कैन बीट द टैलेंट। जो एक होता है कि टॉपर, एवरेज स्टूडेंट, ये सब जो लेबल्स होता है, उसको आप कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क और पेशेंस डाल के आप उसे बीट कर सकते हैं। ऐसा कोई लेबल नहीं होता। मेरा जो रिजल्ट है, क्लियर एग्जांपल है कि ये जो सक्सेस है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए नहीं बना है। इट्स अ वैरायटी। आप कर सकते हैं अगर आप बहुत ही क्लियर है, आपका मेंटालिटी अगर क्लियर है तो हो सकता है। बिल्कुल। सो एक सोसाइटी में टैबू बना हुआ है कि भाई जनरली पेरेंट्स जो हैं वो अ, अपने बेटे को ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट? बेटियों पे थोड़ा कम एजुकेशन को स्पेशली ध्यान देते हैं। तो आपके साथ कैसा सीन था? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है स्टार्टिंग से। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि यू आर डिप्राइव्ड ऑफ सम रिसोर्सेज और काइंड ऑफ आपको सपोर्ट कम मिला है। ऐसा नहीं है, बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स है। बट यस, इंडिया में तो होता है, पेरेंट्स थोड़े थोड़े खास करके टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादातर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वर्क लोड होता है, बहुत शिफ्ट आवर्स होते हैं, वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ख़राब होता है। पर अगर पेरेंट्स इसमें सपोर्ट दे और स्टूडेंट का अगर मेंटालिटी क्लियर हो कि हाँ, मुझे ये हार्ड वर्क करना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, ऐसे अगर सोचेंगे, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। और देखेंगे बच्चा अगर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जाने उसे सपोर्ट करेंगे बेशक। तो पेरेंट्स सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटियों को दे शुड कम अप, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड स्टडी दिस, कोर सेक्टर में जाना चाहिए उनको। गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव बना रहा है कि मेंटेनिंग द जेंडर रेशियो, बहुत इनिशिएटिव ला रहा है। तो आगे बढ़कर इससे पढ़ाई करके ज़्यादातर कोर सेक्टर में जॉब करना चाहिए। तो होता तो। बहुत सारी आज ये आप इंस्पिरेशन है हर उस लड़की के लिए जो एक बड़े सपने देखती है। आप उनके सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो आप बेसिकली जितनी भी गर्ल्स हैं, राइट? उनको क्या बताना चाहेंगे? ये है कि आपका हार्ड वर्क, आपका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हो, तो यू शुड फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ, फर्स्ट बिलीव इन योर सराउंडिंग कि आप कर सकते हो। इट्स मोटिवेशन लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। अच्छा, आप किस तरीके की स्टूडेंट है? बेसिकली आप बहुत वो नहीं पढ़ाकू टाइप की बच्चियाँ की जो सिर्फ पढ़ती रहती हैं। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा करिकुलर, देयर इज़ नो नो फन इन देयर लाइफ। आप किस टाइप के पढ़ने वाले मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इतना बुकवर्म, इतना पढ़ाकू बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम मिक्स्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट, बैलेंस रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांसिंग और काइंड ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह कर लेती हूँ।
एंड फोटोग्राफी वगैरह है, तो बाकी स्किल्स भी है मेरे पास। एंड ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ती रहती हूँ, जितना पढ़ती हूँ स्टडी क्वालिटेटिवली, डोंट स्टडी क्वांटिटेटिवली। जितना पढ़ते हो उतना उतने में ही मास्टर्स करना चाहिए। मतलब ऐसा कोई 24 घंटा पढ़ के आप कोई भी एग्जाम टॉप नहीं कर सकते। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग में किसी बच्चे को अगर टॉप मोस्ट रैंक लाना है, अच्छी रैंक लाना है, तो पीवाईक्यूज का कितना रोल है? पीवाईक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने तो ज़्यादातर पीवाईक्यूज ही किए हैं। मतलब ज़्यादातर आप कोचिंग हो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो कॉलेज में मॉक टेस्ट में जो भी आप दे रहे हो, पीवाईक्यूज को बहुत ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो रहता है असर्टिव रीजनिंग, ज़्यादातर मतलब पीवाईक्यूज से आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह, और ज़्यादा थ्योरी में कंसंट्रेट ना करके न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी से आप कुछ रैंक टॉप रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब तो AIR 1 आ गया है, सारे ही ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। PSC हो, IISc बैंगलोर हो, IIT हो, आपका क्या प्लान है फ्यूचर का? मेरा तो अभी प्लान पीएसयू जॉब्स का है, क्योंकि इट्स लाइक मेरे को इंजीनियर ही बनना है। मतलब वेरी क्लियर अबाउट दैट कि मुझे इंडस्ट्रीज वगैरह में इंजीनियर रोल का मतलब करना है, तो इसीलिए पीएसयूज में इंटरेस्टेड हूँ। और इफ आई एम इंटरेस्टेड, एक रीजन भी है, पीएसयू के लिए वैलिड रहता है गेट का स्कोर 1 साल के लिए, तो पीएसयू का इंटरेस्ट है मेरा अभी। एंड एमटेक के लिए मैंने सोचा नहीं है, पर आई थिंक अबाउट इट लेटर। ओके, मतलब अगर आपने अभी PSU लेने वाले हो, बाद में 1-2 साल बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें मास्टर्स के लिए जाना चाहिए, तब आप सोचोगे उस वक़्त। सोचूँगी, पर प्राइमरीली मेरा फ़ोकस पीएसयू में है। सो अब जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी बच्चे टॉप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, उनको अगर एक ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो, जो सबसे क्रूशियल है प्रिपरेशन में, वो क्या होगी? जी, मेरा मैसेज है कि आप हमेशा अ, अपने दिल की सुनो। अपने मतलब जो भी आपका एनवायरनमेंट है, अगर आपको प्रेशराइज़ करता भी है, तो डोंट कंपेयर योर स्टफ विद अदर्स, डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। आपको खुद के पेस में, खुद में सेल्फ बिलीफ रखना चाहिए। कितना कर सकते हो आप ही को पता है। ऐसा मतलब और कोई आपके दिमाग में तो नहीं डाल सकता। तो इसीलिए खुद डेडिकेट रहो, खुद कंसिस्टेंट रहो सारे चीज़ों में। एंड टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, ये आपको सब खुद ही लाना है अपने आप में। ऐसा कोई डाल के नहीं जा सकता आपके दिमाग में। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, जस्ट गेट मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, बट डोंट कंपेयर, टॉक्सिकली डोंट कंपेयर दैट। अच्छा, ऐसा एक्चुअल में भी हुआ है कि लास्ट इतने सालों से गेट हो रहा है और उसमें गर्ल्स कैंडिडेट बहुत अच्छा करती है, नो डाउट, बट जो टॉप 1 रैंक है ना, वो रेयरली देखने को मिलता है। तो आज आपने ये जो रैंक 1 लेके आए हो, तो कैसा फील हो रहा है मतलब? बहुत ही मतलब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील हो रहा है। मतलब ऐसे माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया ऐसा लग रहा है। तो अभी आप बीटेक 4th ईयर में हैं, जी। तभी क्या आपका प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है? जी, चल रहा है। मेजर तो प्रोजेक्ट। अभी आप कॉलेज में जाएँगे, तो एक अलग दुनिया आपको नज़र आएगी। तो आपको क्या लग रहा है कॉलेज में जाने के बाद कैसा हो माहौल होने वाला है लोगों का? बहुत मतलब बहुत ही सपोर्टिव है कॉलेज भी, और बहुत अच्छा माहौल, निश्चित बहुत ही अच्छा होगा। एंड सारे दोस्त लोग और टीचर्स भी बहुत खुश होंगे मेरे इस परफॉर्मेंस से। दे तो दे आर आपने वेरी प्राउड अबाउट। आपने सारे टीचर्स को, अपने कॉलेज के टीचर्स को, फ्रेंड्स को और अभी पेरेंट्स थोड़ा को थोड़ा सपोर्ट? बताया है, पर इतना नहीं बताया अभी। एक्चुअली अभी तो रिजल्ट हाँ, अभी निकली है, रिजल्ट आया है। तो दे विल गेट टू नो शॉर्टली। एंड दे विल बी श्योरली दे विल बी प्राउड ऑफ मी। वी आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आपने बहुत ही अच्छा किया है। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड मे गॉड गिव यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो ये थी एकता प्रियदर्शिनी, जिन्होंने केमिकल में AIR 1 लेके आई हैं और हमने जानी इनकी जर्नी और बहुत ही इंस्पायरिंग थी, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचती हैं कि नहीं, टॉप रैंक हमारे लिए नहीं है। तो भाई, कोई भी टॉप रैंक ला सकता है, बस आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच।